साल 2024 में देश के सियासी हलकों में कई बदलाव हुए जो सोच से परे थे। इनमें एक था ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे। चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति को नए रंग में रंग दिया। दशकों पुरानी सत्ता बदल गई। सत्ता के शीर्ष पर 24 साल से बीजू जनता दल के नवीन पटनायक काबिज थे। विधानसभा चुनावों ने छठी बार मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना चूर चूर कर दिया। उन्हें विपक्ष की कुर्सी थामनी पड़ी। I think the biggest event, as far as Odisha is concerned, is the ouster of Naveen Patnaik's regime rule in Odisha, which continued for almost 24 years. माना जाता था कि नवीन पटनायक की अगुवाई में बीजेटी अजेय है। 2024 के चुनावों ने मान्यता बदल दी। विधानसभा की 147 में से 74 और लोकसभा की 21 में से 20 सीट बीजेपी के खाते में गए। बीजेडी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने झूठे अफवाह फैलाए थे, जिससे उनकी हार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कई झूठ बोले और उनके ये नेगेटिव नैरेटिव को कहीं ना कहीं हम इफेक्टिवली काउंटर करने में सक्षम नहीं रहे। शायद सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद नैरेटिव काउंटर के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो झूठ बार बार बोला गया वो कहीं ना कहीं घर कर गया। और ये साफ बताता है कि आने वाले दिनों में बीजू जनता दल को हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में हमें और बहुतायत से आगे लेना है। नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि कुछ सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और गिनती किए गए वोटों की संख्या में फर्क था। उन्होंने मामले की जांच करने की मांग की है। We are still examining that matter. I don't know why the BJP, the Bharatiya Janata Party, is getting so excited about this matter of the election, the voting machines. Nobody has accused them of anything yet. It seems to be an example of ठाकुरे घरे किए ना मुखोदली खाएंगे। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नवीन पटनायक के सत्ता से बेदखल होने की वजह उनकी पार्टी में कुप्रबंधन थी। आम लोग उनके भरोसेमंद साथी और पूर्व प्रशासक वीके पांडियन से नाराज थे। The party which lost the election is not able to say what is the reason. They still don't admit it. They think that it is the false propaganda of BJP which has been swayed, which has swayed the people, but not. It is the mismanagement, utter carelessness, and Naveen Patnaik's thinking that the state is with me, come what may, my party or I will be elected. Even he didn't campaign in the election. Naveen Patnaik even didn't campaign in the election. Deputed somebody who is not acceptable to the people of Odisha. BJD second line leaders he could have used. He didn't. He used only BK Pandian. कांग्रेस नेताओं ने भी माना कि पांडियन फैक्टर का चुनाव नतीजों पर असर पड़ा। ये जो 26 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द लोकल लीडर्स ये काफ़ी फैल गया था। और नवीन पटनायक जिस तरह कनेक्ट होना चाहिए लोगों से वो कनेक्ट नहीं हो पाए। बीजू जनता दल का सेकेंड इन कमांड के तौर पे एक प्रशासक जो थे हमारे पांडियन, बीके पांडियन जी, वो पिक्चर में आए। समाओ एक सेंटिमेंट उड़िया लोगों का रहा, उड़ीसा के लोगों का रहा, उड़िया ननोड़िया सेंटिमेंट रहा। तो ये फीलिंग को एनकैश करके उन्होंने लोकल एंटी इनकम्बेंसी में जाकर सीट कुछ ज्यादा पाए इन लोग। कुछ पत्रकारों का कहना है कि राज्य में बीजेपी 2017 से ही मजबूत हो रही थी। तब कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वॉज ग्रोइंग ओडिशा में, ये चीज सबको दिख रहा था। ये जो हुआ इसमें एक एग्रेसिव बीजेपी कैंपेन प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह जी तक सब सेंट्रल लीडर्स
डायरेक्टली एग्रेसिव कैंपेन जो मुद्दा सब उन्होंने मतलब जगन्नाथ मंदिर को लेके एक मुद्दा उठाया, उसका रत्न भंडार का चाबी खो जाने के बाद चलाई। दूसरी ओर बीजेपी अपनी कामयाबी का सेहरा आम लोगों तक पहुंच को बताती है। राज्य के नेताओं का कहना है कि लगातार 10 साल संपर्क में रहने से उन्हें आम लोगों का भरोसा मिला। भारतीय जनता पार्टी एकदम श्रृंखलित रूप से चुनाव का सामना किया और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से उड़ीसा में चली आ रही बीजू जनता दल सरकार की, नवीन बाबू की सरकार की जो कमियां थी, ये सारे विषय लोगों का पास लेकर गया। लोगों ने इसको स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी का ऊपर विश्वास भरोसा किए। नवीन पटनायक पर 2014 और 2019 में मोदी लहर का असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार की आंधी ने उन्हें उखाड़ फेंका। 2024 के चुनाव में ओडिशा की राजनीति में बदलाव की लहर आई। सियासी जगत में पुराने युग का अंत हुआ और राजनीतिक जगत में नए अध्याय की शुरुआत हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।